हेलो फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कुछ पशुओं से संबंधित योजनाएं और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं की। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मत्स्य पालन को। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का स्थान भारत में मत्स्य उत्पादन में 16वें नंबर पर आता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1979 में मत्स्य पालन की शुरुआत की गई। 1999 में वापस मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई थी। और सन 2008 में मत्स्य महासंघ की एक बैठक हुई थी जबलपुर में। उसके द्वारा मध्य प्रदेश में एक नई मत्स्य नीति को लागू किया गया था। तो हम देखने वाले हैं आज मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन एवं पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को। मध्य प्रदेश में हम देखने वाले हैं मत्स्य पालन को। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश मत्स्य पालन की, तो 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम हम मध्य प्रदेश में देखते हैं 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम का स्थापना की जाती है। उसके बाद 1999 में मत्स्य महासंघ की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अगले चरण में सन 2008 में जबलपुर में बैठक होती है मत्स्य महासंघ की, तथा उसमें एक नई मत्स्य नीति की घोषणा की जाती है। मत्स्य नीति की घोषणा की जाती है तथा उसमें हम देखते हैं नई मत्स्य नीति की घोषणा को हम देखते हैं आगे। यदि मत्स्य उत्पादन में प्रमुख जिले की हम बात करेंगे सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में, तो मछुआरों के लिए जलदीप योजना का शुभारंभ किया गया है। मछुआरों के लिए हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य उत्पादन जिलों की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो हम देखते हैं कि जो हमारा जबलपुर सिवनी वाला क्षेत्र है, जबलपुर और सिवनी दो प्रमुख जिले हैं जिनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को मत्स्य पालन को हम देखते हैं। बाकी तो हम नर्मदा घाटी क्षेत्र में और जो नदियों का अपवाह तंत्र होता है उनमें मुख्य रूप से हम नर्मदा और चंबल जैसी बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र में हम मत्स्य पालन को देख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे हमारे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख बड़े बांध बनाए गए हैं उनमें भी कहीं कहीं हम मत्स्य पालन को देख सकते हैं। बाकी अगर उत्पादन के क्षेत्र में अगर जिलों की हम बात करते हैं, जबलपुर और सिवनी जिले, इन दो जिलों को देखा जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे मछुआरों के लिए योजना की, तो मछुआरों के लिए जलदीप योजना को शुरू किया गया है। जब हम बात करते हैं जलदीप योजना की, तो इसको इंदिरा सागर, जो कि हमने मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में देखा है कि इंदिरा सागर, खंडवा, पुनासा जो बांध है और वहां से कुछ प्रमुख नहरें निकलती हैं, तो हम देखते हैं इंदिरा सागर, वहां से खंडवा, पुनासा, तो वहां से हम इस योजना की शुरुआत को देखते हैं, जलदीप योजना को। उसके बाद हम बात करते हैं कि मछुआरों के लिए एक जनश्री बीमा योजना भी है। जनश्री बीमा योजना मछुआरों के लिए एक प्रमुख योजना है। यदि मछुआरों को किसी नदी, तालाब या अपने मत्स्य उत्पादक क्षेत्र में यदि कोई नुकसान होता है या आकस्मिक हानि होती है, तो उस हानि की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरों के लिए एक
जनश्री बीमा योजना की शुरुआत भी की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को और मध्य प्रदेश के 16वें स्थान को। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित योजनाओं की। पशुओं से संबंधित योजना की पशुओं से संबंधित योजना की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम नंदीशाला योजना को देखते हैं, जिसकी शुरुआत सन 2006 में की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य या इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक उन्नत किस्म का गौवंशीय सांड उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह अपने पशुओं की जो किस्म है उसमें या अपने पशुओं की प्रजाति में सुधार किया जा सके और उन्नत किस्म के पशुओं का विकास किया जा सके। तो हम इसके लिए देखते हैं नंदीशाला योजना। नंदीशाला योजना देखते हैं हम, शुरुआत होती है सन 2006 में। का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक पंचायत को, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रत्येक ग्राम पंचायत को उन्नत किस्म का गोवंशीय सांड उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ताकि पशुओं की प्रजाति में सुधार किया जा सके या नस्ल में सुधार किया जा सके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे पशु बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत सन 2012 से की गई थी। और बीमा कराए गए पशुओं का आकस्मिक निधन से लेकर संबंधित योजना है। यदि हम बात करते हैं जिस पशु का बीमा कराया गया है, जिसका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है। जिस पशु का आपने बीमा कराया गया है पशु बीमा योजना के तहत सन 2012 से लागू इस योजना के तहत यदि आपके पशु का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो आपको पशु बीमा योजना के तहत कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ये धनराशि उन्हीं पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिन पशुओं का आपने उनके निधन से पूर्व बीमा करा लिया हो। ठीक है, तो दो योजना हमने मुख्य रूप से देखी है। तीसरी हम बात करेंगे बकरी विकास की। तो इसकी शुरुआत को हम देखते हैं 1979 से, सॉरी 1997 से, 1979 से इसकी शुरुआत को हम देखते हैं। उसमें देखते हैं प्रत्येक राज्य में एक बकरी प्रजनन केंद्र तो इसमें हम देखते हैं कि बकरी विकास योजना 1997 से शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना करना है और उसके 7 क्षेत्रीय जो केंद्र हैं, 7 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनको स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य तो बकरियों की नस्ल में सुधार करना, जिसके लिए उन्नत नस्ल के बकरे और बकरियां प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो 1997 से स्टार्ट होता है एक प्रजनन केंद्र तथा 7 क्षेत्रीय संस्थाएं। एक मुख्य संस्था है, एक केंद्र की स्थापना, उसके साथ क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना इसके तहत करना होता है तथा इसमें कई नस्ल सुधार के लिए उन्नत नस्ल के बकरे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें देख लीजिए आप, उन्नत नस्ल के बकरे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारी फाइनल योजना सुकर विकास की। यदि हम बात करते हैं अगली हमारी और आखिरी योजना की,
तो वो है हमारी योजना सुकर विकास, जिसकी हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस योजना को हम देखते हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अत्यधिक सुकर का पालन किया जाता है। ये जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको लगभग प्रत्येक माह में 3,500 रुपये तक की आमदनी के लिए इस योजना को लागू किया गया है। और अत्यधिक इस योजना के क्रियान्वयन को हम आदिवासी क्षेत्रों में ही देखते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक मतलब योजना के धारक को 10 मादा सुकर एवं 1 नर सुकर को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 10 मादा एवं 1 नर सुकर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इन सुकर से जो पेलगेट्स हमें प्राप्त होते हैं, उनके विपणन की समुचित व्यवस्था शासन के द्वारा की जाती है। जो पिलगेट्स हमें प्राप्त होते हैं या जो पिलगेट्स इस योजना के धारक को या उस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होते हैं इस योजना के तहत, तो उनके विपणन की व्यवस्था भी की जाती है। और राज्य के द्वारा उन क्षेत्रों में सुकर के पालन के लिए जो बाड़ा रहता है, उस बाड़े के सुधार के लिए, उसके निर्माण के लिए भी कुछ अनुदान दिया जाता है। तो ये भी देखते थे हम, बाड़े की मरम्मत के लिए अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखा है मध्य प्रदेश में सुकर योजना को। और एक चीज और हम देखना भूल गए हैं कि जो मादा सुकर और नर दिए जाते हैं, इनके लिए समुचित आहार की व्यवस्था भी राज्य शासन के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में ऑपरेशन फ्लड की। तो ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध से संबंधित है, उसमें हम सबसे पहले हरियाणा के करनाल को देखेंगे 1970 के दशक में। उसके बाद 85 के दशक में दूसरे हमारी जो ऑपरेशन फ्लड को देखते हैं हम दूसरे चरण को। उस दूसरे चरण में हम हमारे 75-76 के समथिंग हम बात करेंगे। उसके बाद गुजरात के आनंद मॉडल की, और 85 के बाद हम बात करने वाले हैं आगे दूसरे चरण की। इस प्रकार से तीनों चरणों को हम 1970 से लगाकर 1975 से 70 से लगा करके आखिर तक के ऑपरेशन फ्लड को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसकी बात करते हैं हम दुग्ध उत्पादन की अगले वीडियो में। आज के लिए पर्याप्त है। तीनों ही चरणों की बात करेंगे हम 1970 से लगा करके 1985 या अब तक की बात करेंगे हम तीनों चरणों की।